जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो बिहार सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई है, उसके विज्ञापन के अनुसार जो लेटेस्ट सिलेबस है तथा पैटर्न है, उस पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, 2 हुए हैं इससे पहले, उसका एनालिसिस के साथ हमने टॉपिक वाइज करके हर सेक्शन को बांटा है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, समय गवाए बिना चलिए चालू करते हैं। सिलेबस के पहले आप दोस्तों पैटर्न देख लें। तो पैटर्न दोस्तों आपको टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कुल 600 अंक की आपकी एग्ज़ाम होगी। अगर आप एक गलती करते हैं तो 1 नंबर कटेगा, मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। और एग्ज़ाम अगर 150 क्वेश्चन जो है दोस्तों, उसको बांट दिया गया है 3 सेक्शनों में। 50 सामान्य ज्ञान, 50 सामान्य विज्ञान एवं गणित, 50 जो रीजनिंग है, समझ तर्क और मानसिक क्षमता में बांट दिया गया। और ये 200 नंबर के होंगे। और टोटल आपको अपना पेपर कंप्लीट करने में के लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय देने वाली है बीएसएससी। तो बढ़ते हैं पहले सेक्शन 1 यानी सामान्य अध्ययन की ओर। तो इसमें दोस्तों सिलेबस में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। प्रमुख घटनाएँ और प्रमुख राजवंश, ये हमने दोस्तों इंक्लूड करके थोड़ा सा इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है और थोड़ा अपना टच दिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए। घटनाएं और राजवंश। घटनाएं बोलने से दोस्तों युद्ध, आक्रमण कब हुआ, किसने आक्रमण पहले किया, जो नीतियां थी, आर्थिक नीतियां, वो सब देखेंगे दोस्तों। प्रमुख राजवंश में दोस्तों अगर बात करेंगे प्राचीन भारत की, तो मौर्य, गुप्त, सातवाहन, हर्यक वंश, ये सब देखेंगे दोस्तों। और फिर अगर मध्यकालीन में बात करेंगे तो मध्यकालीन में मुग़ल और दिल्ली सल्तनत पर ज़्यादा जोर देंगे। अगला है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इसमें चोल, चालुक्य, ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। आपको बता दूं कि बिहार से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बिहार ऐसा ना हो कि आप नेगलेक्ट करके चल जाएं और 5 नंबर के आसपास आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी बिहार से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। अगर अगला बात करें तो कला, मूर्तिकला, जिसमें जनजातियाँ, बोलियाँ यानी भाषाएँ, त्यौहार, लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य, ये टॉपिक जो हैं दोस्तों, जो भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक कल्चरल से जुड़े हुए हैं और भारत के अभी वर्तमान में, उससे क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में देखा जा रहा है दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी जिन्होंने हाल में एनटीपीसी की भी एग्ज़ाम दी होगी, उन्होंने भी देखा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। डांस, संगीत उंगीत पूछा जा रहा है और यही पैटर्न बिहार में भी फॉलो हो रहा है। जिसमें एसआई का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे। महत्वपूर्ण साहित्यकार और उनके साहित्य, यानी यहाँ पुस्तक पूछे जाएंगे दोस्तों। धार्मिक और पर्यटन स्थल, जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं जिनका निर्माण करवाया गया था। घूमने का बोलने से लाल किला मुग़लों के समय में, पहले में बोलेंगे तो पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र है उसमें अवस्थित जो भी मौर्य वंश, गुप्त वंश द्वारा जो बनाया गया है पर्यटन स्थल, वो सब। फिर देखते हैं महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्ति, इसमें झारखंड से संबंधित, फिर बिरसा मुंडा हो गए, तिलका मांझी हो गए, जो भी जनजातीय आंदोलन हुए थे दोस्तों, और किसान साथ में, वो आपको देखने हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम, इसमें महात्मा गांधी द्वारा जो किए गए कार्य थे, उससे पहले बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सब व्यक्तियों द्वारा जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, वो आप देखेंगे। जनजातीय और किसान आंदोलन भी डायरेक्टली आते हैं दोस्तों, देख लेंगे कौन सा जो जनजातीय आंदोलन किस क्षेत्र में था, कौन सा किसान आंदोलन कब चालू हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। तो जो भूगोल और संविधान से संबंधित है, उसमें दोस्तों भारत का भौतिक स्वरूप, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पर्वत कहाँ पर ही हैं, कौन से बंदरगाह हैं, हमारी तटीय रेखा किससे लगती है, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं दोस्तों। सीमाएं, फिर देखेंगे भारत की मिट्टी, भारत की प्रमुख परियोजनाएं, उद्यान, पर्यावरण, अभ्यारण्य, भारत की जलवायु से भी क्वेश्चन आते हैं। खनिज संपदा भी आएगी, और बिहार से स्पेसिफिक जितनी चीज़ें मैंने बताई, मिट्टी, परियोजनाएँ, ये भी आप बिहार को साथ में लेके चलेंगे तो आप बाकी जो अभ्यर्थी बैठेंगे उनसे आपको एज मिलेगा 2-3 नंबर का। भारत की नदियाँ, ज्वालामुखी, ये जो चीज़ें हैं, भूकंप, महासागरीय जलधारा, वायुमंडल, ये सब भौतिक भूगोल का पार्ट है दोस्तों। ये भी कॉन्सेप्ट बेस पे पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों जो रिसेंट होगा, करंट से रिलेट करके ही ज़्यादा दिया जाएगा। बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, और साथ में सैद्धांतिक रूप से SLR CLR क्या होता है, बैंक दर क्या होती हैं, GDP क्या होता है, NDP क्या होता है, NNP क्या होता है दोस्तों, ये सब की फैक्टर पूछे जाएंगे, मुद्दा स्मृति जैसे। भारत का संविधान, उसकी प्रस्तावना, मौलिक
अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति से पूछे जाएंगे। संसद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें विधेयक कैसे पास होते हैं, विधेयक को कैसे रोका जाता है राष्ट्रपति द्वारा। फिर उसके बाद ये में आप अगर मौलिक अधिकार में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैसे रीट जारी करती है, राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन कैसे लगते हैं, मंत्रिपरिषद कैसे काम करता है, ये सब आपको आशा की जाती है कि आयोग द्वारा कि आपको इसकी जानकारी होगी। और अगर सेक्शन 1 में देखेंगे तो करंट अफेयर भी लिखा हुआ है दोस्तों, विज्ञापन में आप देख सकते हैं समसामयिकी करके लिखा हुआ है, उसको भी हमने थोड़ा सा विस्तारित रूप से लिखा है। जैसे कि पुस्तक और सम्मान पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कब हुई, कौन सा युद्ध हो रहा है, ये का आयोजन कब करवाया जा रहा है, ये सब आएंगे दोस्तों। देश की राजधानियाँ या मुद्रा, जो देश दोस्तों इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि जैसे जो घटना अभी तत्काल में हो रही है कहीं पर, जैसे यूक्रेन वॉर हो रहा है, अभी इजराइल ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया है, ईरान अपने न्यूक्लियर पावर बैठा रहा है, ये सब जो इम्पोर्टेंट देश है कुछ कुछ, जैसे स्विट्ज़रलैंड ने जो इच्छा मृत्यु के बारे में किया है, ये सब देश के आसपास किसकी सीमा किससे लगती है, कि उसकी राजधानियाँ क्या है, मुद्रा, ये ज़्यादा ही आते हैं। पुराना आपसे स्टैटिक कम पूछा जाता है। खेल संबंधित प्रश्न, किसने संन्यास लिया, कौन सा कप किसने जीता, हो गया टेनिस से संबंधित हो, क्रिकेट से संबंधित हो, ये सारे खेल संबंधित प्रश्न आएंगे। प्रमुख युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ कर रहा है, फिर विश्व में चीन और पाकिस्तान और रूस किसके साथ कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको पिछले बार भी देखने मिले हैं और आगे भी, और इस एग्ज़ाम में भी देखने आपको मिलेंगे। वैज्ञानिक प्रगति और नई खोजें, IIT, DRDO, इसरो, नासा, ये सब द्वारा जो नई टेक्नोलॉजी की खोज की जाती है दोस्तों, और कुछ कुछ नए जो ईजाद किए जाते हैं उपकरण, उसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, राष्ट्रीय बोलने से दोस्तों योजना आयोग के कौन हैं, माफ़ करेंगे मतलब अभी तो नीति आयोग हो गया, नीति आयोग के कौन हैं, फिर CRPF के कौन है सेना में, अंतर्राष्ट्रीय में WHO, WTO, UN के कौन हैं, ये सब आपसे पूछने जाते हैं। महत्वपूर्ण योजना समिति, जो आयोजित समितियां हैं उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी सम्मेलन, जैसे G8, अब G7, फिर G20, उसके बाद भारत और ये वाला होता है दोस्तों ब्रिक्स, सार्क, ये सब जो संगठन है उसका सम्मेलन कहाँ होता है, आयोजन कहाँ होता है, वो COP26, ये सब आपको याद रखने हैं दोस्तों। चर्चित व्यक्ति, प्रथम कौन व्यक्ति महिला बन गई हैं, ऐसे आप एग्ज़ाम में देखा होगा दोस्तों। फिर उन्होंने कौन पर्वत पर चढ़ गए हैं, किसने ये किया, वो चर्चित जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों। CEO कौन है, ये सब आते हैं एग्ज़ाम में। प्रमुख योजनाएं, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो योजना चलाते हैं, ये आपको याद करना ही करना है दोस्तों, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। सूचकांक में याद करेंगे दोस्तों, कौन टॉप पे है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, और तथा भारत का रैंक क्या है। ये आप सूचकांक, हर सूचकांक को देख लेंगे, जैसे प्रसन्नता सूचकांक हो गया, मानव विकास सूचकांक हो गया, एक्सेट्रा। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हाल में ही हुए हैं, इसीलिए जो समर ओलंपिक होते हैं और विंटर ओलंपिक जो चीन में हुआ है, दोनों ही याद कर लेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पढ़ते हैं खंड 2 की ओर। खंड 2 में भी 50 क्वेश्चन होंगे, और उसमें दोस्तों बांट लिया गया है इसको 2 भागों में। सामान्य विज्ञान में तो पहला भाग देखते हैं सामान्य विज्ञान, और उसमें देखिए दोस्तों भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भूगोल भी दिया गया है सामान्य विज्ञान में। और इससे अगर 50 क्वेश्चन है खंड में, तो एक मैथ का खंड है और एक सामान्य विज्ञान का खंड है। तो इसमें दोस्तों फ्लक्चुएट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि 25 ही पूछेगा। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है कि मैथ के क्वेश्चन है उसको थोड़ा कम कर दिया गया और विज्ञान को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। और अगर विज्ञापन आपने देखा होगा तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो है उसमें जो सेक्शन है उसमें मैट्रिक तक के ही पूछे जाएंगे, उस स्तर का ही आपको तैयारी करनी है दोस्तों। तो आप कोशिश करेंगे कि 9 क्लास 10 क्लास की जो NCERT है उससे संबंधित लूसेंट जो टॉपिक है या क्राउन जिससे आप पढ़ना चाहेंगे दोस्तों, वो कम से कम कंप्लीट कर लेंगे। NCERT तो ज़रूर देख के जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण, मात्रक, विद्युत धारा, गति, प्रकाश, चुंबकीय सिद्धांत, ध्वनि, ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब टॉपिक आप देखा होगा दोस्तों। यही सब आपको थोड़े से डीप में ना पूछकर 10th क्लास के लेवल का पूछा जाएगा, उसमें थोड़ा ऐड किया जाएगा कॉन्सेप्ट बेस पे। रासायनिक में बोलेंगे तो मानव संरचना संबंधित होगा, जो गैस का आचरण होता है, रासायनिक बंधन होगा, यौगिक जो बनाता है कार्बन दोस्तों उससे, ईंधन, धातु, अधातु, प्रमुख जो रासायनिक यौगिक होते हैं, जैसे आपका हो गया NaH, NO2, बाइकार्बोनेट, सोडियम, फिर सोडियम कार्बोनेट, नमक का हो गया दोस्तों, बोरेक्स हो गया, ये सब पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, और इससे एग्ज़ाम में बाकी 2 भौतिक और रसायन से ज़्यादा पूछने की आशा है, क्योंकि आ भी रहा है दोस्तों ऐसा। जीवों का वर्गीकरण, पारिस्थितिकी तंत्र जो आते हैं, इकोलॉजी, वो चैप्टर, मानव संबंधित रोग पूछे जाएंगे, कौन सा रोग कौन से बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, अनुवांशिकी विज्ञान, कोशिका विज्ञान,
इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइपेज क्या है दोस्तों, मानव शरीर में उत्सर्जन अंग कैसे काम करते हैं, कौन कौन से भाग हैं, उसका मात्सिक कैसे काम करता है दोस्तों। बढ़ते हैं, इसका जो सेक्शन 2 है उसमें मैथ भी पूछे जाएंगे और ये भी 10th लेवल के ही होंगे दोस्तों। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो पुण्य एवं अभिकलन और फल जैसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मौलिक अंकगणित ही पूछा जाएगा। ज़्यादातर दोस्तों सिलेबस में देखेंगे तो अंकगणित ही दिया हुआ है, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है एडवांस, लेकिन आप कुछ कुछ जो एडवांस है वो मैट्रिक लेवल के जो हैं प्रमेय में वो देख के जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। समान एवं समानुपातिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, प्रतिशत परसेंटेज, साधारण एवं शुद्ध, SI CI दोस्तों, लाभ हानि, कार्य समय, साझेदारी, रेशियो में जो आता है पार्टनरशिप दोस्तों, समय और दूरी, ये सब टॉपिक आप छोड़ के नहीं जाएंगे, कंप्लीट करके आएंगे। मैथ दोस्तों, मैथ और रीजनिंग नेगलेक्ट ना करें, वो आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत मदद करेगा। रीजनिंग दोस्तों सबसे बड़ा भाग बोलूँगा मैं इसे दोस्तों, ये 50 नंबर का पूछा जाता है और इसमें आपको स्कोर करना ही है अगर आपको कट ऑफ क्रॉस करनी है। उसमें तार्किक विचार आएंगे, खून का रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, DROX दिया रहेगा, फिर UVX इसको लिखते हैं, तो बाकी कैसे लिखेंगे वैसे जो क्वेश्चन आपने बनाए होंगे। शब्द एवं संख्या एवं शब्द श्रृंखला सीक्वेंस जो रहते हैं दोस्तों, कभी अल्फ़ाबेट में देते हैं UVW तो अगला क्या होगा, कभी 2, 6, 8 तो अगला क्या होगा, ये दोनों आएंगे। शब्दों की व्यवस्था सरियाने के लिए दोस्तों जो दिए रहते हैं, पहेली, समीकरण, संबंध, अवधारणा, जो वर्गीकरण होता है एनालिसिस करने के लिए देता है दोस्तों। बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी तैयारी करके जाएंगे, एग्ज़ाम में देखने मिलेगा। समानता एवं अंतर, रैंकिंग, डायरेक्शन यानी दिशा और वर्णमाला परीक्षण। और साथ में दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि नॉन वर्बल क्वेश्चन जो रहता है यानी जो ड्राइंग वाले रहते हैं वो भी एग्ज़ाम में आएंगे। न्याय निष्कर्ष जो रहता है, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन भी तैयार करके जाएंगे दोस्तों। तो ये रहा सर दोस्तों सिलेबस हमारा पैटर्न के साथ। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने डाउट्स कमेंट में लिख सकते हैं और अपने अगर कोई ये वीडियो से संबंधित कोई आपके सुझाव हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिख दें, हमारी टीम उस पर ज़रूर कार्य करेगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।